पाठ 18। भारतीय सिनेमा के जनक, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। पठन से पूर्व, बिफोर रीडिंग। आज हम रुपहले पर्दे पर या फिर घर बैठे छोटे पर्दे पर जब चाहे सिनेमा देखकर अपना मनोरंजन कर लेते हैं। अब से लगभग 100 साल पहले दादा साहब फाल्के ने इसे हमारे लिए कैसे संभव बनाया, यह जानना भी किसी पटकथा से कम रोचक नहीं है। सोचिए, लेट्स थिंक। फिल्म बनाने की कल्पना सर्वप्रथम किसी के मस्तिष्क में किस प्रकार आई होगी? जीवन मूल्य, वैल्यूज, सिनेमा का इतिहास, मेहनती स्वभाव, वैज्ञानिक दृष्टि, दूरदर्शिता, भारतीयता, नए प्रयोग करना, देश प्रेम, कर्मठता। भारत में सिनेमा कला के जनक और दादा साहब फाल्के नाम से विख्यात घुंडीराज गोविंद फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परिवार की परंपरा के अनुसार ही उन्हें संस्कृत और पुरोहिताई की शिक्षा दी गई। जल्दी ही घुंडीराज चित्रकला, नाट्य अभिनय और जादूगरी में रुचि लेने लगे। किशोर घुंडीराज की रुचियों को विकसित होने का सुनहरा अवसर मुंबई आकर मिला, जब उनके पिता मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्यापक नियुक्त होकर आए। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद घुंडीराज ने मुंबई के सुप्रसिद्ध कला विद्यालय जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश ले लिया। यहाँ उन्होंने ललित कलाओं का प्रशिक्षण लिया। इस दौरान छायांकन की कला ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा के कला भवन से छायांकन का विधिवत प्रशिक्षण लिया और फिल्म प्रोसेसिंग की तकनीक से परिचित हुए। सन 1910 की बात है। मुंबई के सैंडहर्स्टन रोड पर एक तंबू सिनेमा घर हुआ करता है। नाम था द अमेरिका इंडिया सिनेमेटोग्राफ। इसमें विदेशों में बनी फिल्में दिखाई जाती थीं। क्रिसमस के आसपास वहां क्राइस्ट का जीवन फिल्म दिखाई जा रही थी। फाल्के भी यह फिल्म देखने गए। फिल्म शुरू होने पर पाथे कंपनी का प्रतीक चिन्ह मुर्गा दिखाया गया और एक लघु फिल्म के बाद मुख्य चित्र शुरू हुआ। इस फिल्म ने उन्हें बांध लिया। फिल्म देखकर घर लौटे फाल्के सारी रात बेचैन रहे। पत्नी सरस्वती बाई फाल्के ने बेचैनी का कारण पूछा तो अगले दिन पत्नी को भी सिनेमा दिखाने ले गए। फिल्म की समाप्ति पर सरस्वती काकी ने पूछा, वे तस्वीरें चल कैसे रही थीं? इसका मौखिक उत्तर देने के बजाय फाल्के उन्हें प्रक्षेपण कक्ष के पास ले गए और बताया कि इस मशीन द्वारा ही सब कुछ होता है। इसी बीच फाल्के अपने मनोसंसार में बहुत दूर तक यात्रा कर आए थे। क्राइस्ट का जीवन फिल्म दोबारा देखते समय फाल्के के दिमाग में उस फिल्म की योजना घूम रही थी जिसे वे भविष्य में बनाना चाहते थे। अगले 2 माह वे घर में तभी चैन से बैठते थे जब मुंबई के सिनेमा घरों में लगी सभी फिल्में देख चुके होते थे। घर लौटकर उन सभी फिल्मों का विश्लेषण करते और यह सोचते कि क्या ऐसी फिल्में यहाँ भी बनाई जा सकती हैं? हमारे देश में भी यह उद्योग फल फूल सकता है। अपने जीवन के कठिनतम समय में भी फाल्के इस नई तलाश में जुटे रहे। हर दिन कोई न कोई प्रयोग करते। लंदन से छपने वाली सिनेमा संबंधी पत्रिकाएं मंगाने लगे।
धीरे धीरे घर की चीजें बिकने लगीं। उनकी जगह सिनेमा उपकरणों की मूल्य सूचियां, सिनेमा संबंधी पुस्तकें और प्रयोगों की सामग्री का अंबार लगने लगा। वह लगातार अपने प्रयोगों में जुटे रहे। अगले 6 महीने केवल 3 घंटे सोना ही नसीब हुआ। लगातार फिल्में देखने, अनिद्रा और प्रयोगों में जुटे रहने से उनकी आंखें थकने लगीं और दिखना लगभग बंद हो गया। आंखों के कॉर्निया में अल्सर छा गया था। 1 वर्ष तक डॉक्टर प्रभाकर के इलाज के बाद आंखों में रोशनी वापस लौटी। बीमारी के दौरान ही उन्होंने अपनी कला के प्रदर्शन का सही तरीका खोज लिया था। बीमारी से उठने के बाद उन्होंने एक मटर का दाना खुले गमले में बो दिया और धैर्यपूर्वक उसके अंकुरण से उसके विकसित होने तक के चित्र लेते रहे। एक दिन जब पौधा पूरा उग आया तो फाल्के की पहली फिल्म मटर के पौधे का विकास भी बनकर तैयार हो गई। इस फिल्म को देखने के बाद एक व्यापारी मित्र नाडकर्णी ने सूद पर रकम देने का प्रस्ताव रखा ताकि लंदन जाकर फिल्म निर्माण संबंधी उपकरण लाए जा सकें। फाल्के लंदन से छपने वाली बायोस्कोप पत्रिका मंगाया करते थे। फरवरी 1912 में लंदन पहुंचने पर बायोस्कोप पत्रिका के संपादक कैबॉर्न ने उपकरणों की खरीदारी में फाल्के की मदद की और ABC ऑफ सिनेमेटोग्राफी के लेखक सिसिल हेपबर्थ से मिलवाया। वह वाल्टन फिल्म कंपनी में फिल्में बनाने का काम करते थे। उन्होंने फाल्के को फिल्म निर्माण का प्रशिक्षण दिया।